हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इनविटेशन 2020 की कोरियन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। उसे एक कॉल आता है। इस कॉल से हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद उसके घर में कोई आने वाला है। इस कॉल की वजह से वो बहुत दिनों से डिस्टर्ब था। आज रात वो सही से सोता भी नहीं है। जिसका कॉल आया था उसे वॉल्टर को छोड़े हुए 17 साल हो चुके थे। हर दिन वॉल्टर ने गिना है। वॉल्टर जहाँ पर रहता है वहीं पर एक मास्टर भी रहते हैं। उससे अब नींद आ नहीं रही थी तो वो मास्टर के पास चला जाता है। उन्हें वो कुछ बनाने के लिए कहता है। मास्टर कहते हैं कि बनाने में जरा देर लगेगी पर वो कर देंगे। यहाँ पर मास्टर को भी पता था कि वो आ रही है। वॉल्टर से जो मिलने वाली है उसका नाम स्काइलर होता है। 3 दिनों के अंदर स्काइलर आने वाली है तो घर की साफ सफाई वॉल्टर करता है। उसके साथ जब स्काइलर थी तो जैसा घर था उसी तरीके से फिर से वो वैसे रखने की कोशिश करता है। वो मास्टर के पास जाता है। उसने कहा यहाँ पर एक पेंटिंग थी, मैंने तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था पर मास्टर ने इसे सेव कर रखा है। ओरिजिनल जो ये पेंटिंग का मास्टर था उसने वो पेंटिंग वापस कर दी। अब वॉल्टर उस आर्टिस्ट के पास जाता है। यहाँ के रास्ते सब कुछ देखकर वो फिर से स्काइलर को याद करता है। उसे याद आता है कि वो एक साथ थे तो हमेशा यहाँ आया करते थे। आर्टिस्ट के पास जिस पेंटिंग को लेने के लिए वो जा रहा है वो पेंटिंग भी उसने स्काइलर के साथ वो खुद पेंट हुए देखी थी। अब वॉल्टर आर्टिस्ट के पास आया। उसे कहता है आपके पास तो वो पेंटिंग है। तो आर्टिस्ट पूछता है कि तुम्हें वो क्यों चाहिए, क्या वो वापस आ रही है। वॉल्टर कहता है कि हाँ। आर्टिस्ट पूछते हैं कि तुम उससे चाहते क्या हो। वॉल्टर कहता है मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आर्टिस्ट कहते हैं इससे कुछ भी तुम्हें फायदा नहीं होने वाला। जो पेंटिंग तुमने मुझे दी थी वो मैंने जला दी है। वो वॉल्टर को वार्न करते हैं कि स्काइलर बहुत ही डेंजरस है, उससे दूर रहना ही इसके लिए सही होगा। इनकी मीटिंग खत्म होती है और फिर वॉल्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हम एक लड़के को स्क्वाड फाइट के कंपटीशन में देखते हैं। उसके साथ उसकी मदर भी है। इस लड़की की मदर ही हमारी स्काइलर है। ये सिटी में आ चुके हैं और एक होटल में है। स्काइलर रेडी होकर नीचे जाकर ड्रंक होने वाली थी। ये उसके बेटे को पसंद नहीं आता। उसके बेटे का नाम फिन था। स्काइलर कहती है कि मैं बहुत दिन बाद इस टाउन में आई हूँ, मुझे अच्छा दिखना है। थोड़ी देर में फिन भी नीचे आ गया। स्काइलर से पूछता है क्या हम ये सब अफोर्ड कैसे कर सकेंगे, हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं है। स्काइलर कहती है तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही रिच है। उसके बेटे को उसके ग्रैंडफादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब वो पूछता है मुझे उनके बारे में और भी कुछ बताओ। स्काइलर कहती है कि वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। फ्लिंट पूछता है कि अगर उनके पास इतने पैसे थे तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटकते थे। स्काइलर इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। उसने कुछ तो बहुत ही बुरा किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्टर सब उसकी पुरानी चीजें देख रहा था। इन चीजों में एक फोटो थी जिसमें वो और स्काइलर और उसका ब्रदर था। उसके पास एक टेप भी है जिसे अब तक उसने सुना नहीं है। अगले दिन फ्लिन डायरेक्टली वॉल्टर के पास आया। वॉल्टर को फ्लिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब फ्लिन कहता है कि मैं आपके ब्रदर का बेटा हूँ, यानी कि वॉल्टर उसका अंकल है। वॉल्टर ने फ्लिन को कहा कि अगर तुम यहाँ अपने फादर को ढूंढ रहे हो तो उनकी डेथ 3 साल पहले ही हो गई थी। फ्लिन को इसके बारे में पता था। वॉल्टर से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर कैसे थे। वॉल्टर कहता है कि वो मेरे ऑपोजिट थे। वो अपने आप को बहुत ही बोरिंग मानता है। तो इसका ब्रदर बहुत ही एक्साइटिंग था। इसके बारे में हमें और भी पता चलेगा। यहीं पर पास में फ्लिन ने एक वुडन स्कॉट देखा। वॉल्टर नोटिस करता है और कहता है मुझे बहुत साल हो चुके हैं इसे ट्राई किए हुए। फ्लिन वॉल्टर से एक मैच खेलने को कहता है। ये दोनों स्कॉट फाइट करते हैं और स्कॉट फाइट में वॉल्टर फ्लिन को हरा देता है। ये जब हुआ इस पर फ्लिन बिलीव नहीं करता क्योंकि फ्लिन ने कभी स्कॉट फाइट किया नहीं था। अब इसके बाद वॉल्टर उसको पूछता है तुम यहाँ आए क्यों हो। फ्लिन कहता है कि मेरी मदर ने तुम्हें बहुत सारी लेटर्स लिखे थे, क्या तुमने वो पढ़े थे। ये लेटर्स वॉल्टर ने पढ़े नहीं थे। फ्लिन कहता है मैं और मेरी मदर हम अलग अलग कंट्री में घूमते थे। एक जगह पर हम रुके नहीं और एक स्टेबल लाइफ हमने जी भी नहीं। हमारे पास पैसे नहीं थे तो अलग अलग जगह पर हमें रहना पड़ा। अब वो चाहता है कि वो एक स्टेबल जिंदगी जिए इसी शहर में, इसी घर में वो रहना चाहता है। वॉल्टर से कहता है कि तुम अब इस घर से चले जाओ। वॉल्टर कहता है कि मैं मेरे घर से कैसे जाऊँ। फ्लिन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी मदर का ये हाल हुआ है, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, मुझे एक स्टेबल लाइफ जीनी है। इनकी मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद फ्लिन फिर से होटल में आया। स्कारलेट उससे पूछती है तुम कहाँ गए थे। वो कहता है कि मैं यहीं पर घूम रहा था और वो यहाँ पर स्कारलेट को बता देता है कि उसे एक स्टेबल लाइफ चाहिए। अब वो यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहता। अगले दिन जब सुबह हुई तब आर्टिस्ट ने वॉल्टर को पेंटिंग भेज दी थी। ये वही पेंटिंग है जिसके बारे में आर्टिस्ट ने कहा कि मैंने जला दी थी। इस पेंटिंग के साथ उसने एक लेटर भेजा होता है। इसमें आर्टिस्ट लिखता है कि जो भी क्वेश्चन
क्वेश्चंस के तुम आंसर चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो आंसर्स मिल जाए। इसके बाद वॉल्टर एक जगह पर नौकरी लेने के लिए आया। जैसे कि हमें पता है, जब स्कारलेट उसे छोड़कर चली गई थी तो जिस तरीके का घर था, उसी घर को वो वैसा बनाना चाहता था। अब स्कारलेट उससे मिलने की रात आ चुकी है। वॉल्टर रेडी हो जाता है। उसने नोटिस किया कि जिस तरीके से उसने घर छोड़ा था अभी भी उसी तरीके का है। वो घर में जब पेंटिंग देखती है तो कहती है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर वो इस पेंटिंग के बारे में भूल चुकी थी। वो उससे पूछती है, क्या कल मेरा बेटा यहाँ पर आया था? वॉल्टर कहता है कि हाँ, वो फ्लिन की मदर ही है। उसके बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अब हमें फ्लैशबैक से सब कुछ पता चलता है कि हुआ क्या था। एक दिन वॉल्टर का ब्रदर वॉल्टर के पास स्कारलेट को लेकर आया हुआ था। वॉल्टर ने जब स्कारलेट को फर्स्ट टाइम देखा तभी उसे पता चल गया था यही उसकी वाइफ बनेगी। वॉल्टर उससे कहता है, मेरा ब्रदर और मैं, हम दोनों बहुत ही अपोजिट थे। ब्रदर का नाम है फ्रैंक कैरी। फ्रैंक बहुत ही एक्साइटेड था। उसे म्यूजिक अच्छा लगता था, अलग अलग प्लेसेस पे जाना अच्छा लगता था। उसे लगता है शायद इसी वजह से स्कारलेट ने मुझे धोखा दिया। तब उसने उसे कहा था स्कारलेट सिर्फ उसकी एक फ्रेंड है। इसी वजह से वॉल्टर ने स्कारलेट को अप्रोच किया था। स्कारलेट और उसने एक अच्छी सी रिलेशनशिप निभाई थी। फाइनली वॉल्टर ने स्कारलेट को शादी करने के लिए बोल दिया। उन दिनों स्कारलेट हमेशा वॉक करने के लिए जाया करती थी। वो कहाँ जाती थी इसके बारे में वॉल्टर ने कभी उससे पूछा नहीं। एक दिन वॉल्टर जब फ्रैंक के पास आया तब वहीं उसने उसके इनरवेयर देखी। तब उसे पता चल गया स्कारलेट और उसके ब्रदर में अफेयर है। फिर से हम प्रेजेंट में देखते हैं। वॉल्टर स्कारलेट को टी के लिए पूछता है। वो उसे कहता है, जिस रात तुम मुझे छोड़कर गई उस रात जो टी तुमने मुझे पिलाई थी ये वही टी है। फ्लैशबैक में हम उसी सीन को देखते हैं। स्काइलर वॉल्टर को टी पिला रही थी। वॉल्टर टी को पी लेता है। उससे पहले ही स्काइलर ने उसे रोक लिया। इसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। अब प्रेजेंट में वॉल्टर कहता है कि उस टी को मैंने लेक में डाल दिया था। अगले दिन उस लेक के सब फिशेस मर गए थे, यानी स्काइलर वॉल्टर को मारना चाहती थी। अब जो टी वॉल्टर ने स्काइलर को ऑफर किया है स्काइलर भी वो पी लेती है। वॉल्टर अब स्काइलर से पूछता है, हमारी शादी के एक दिन पहले क्या तुम मुझे सचमुच में मारना चाहती थी? स्काइलर के साइलेंस से उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ सच था। अगला क्वेश्चन वो पूछता है, क्या तुम्हारा मेरे ब्रदर के साथ अफेयर था? स्काइलर हमेशा बहुत सारी बातें करती है पर अब वो साइलेंट थी। तब वॉल्टर कहता है, तुम्हारी खामोशी से मुझे पता चल गया। वॉल्टर उससे कहता है कि फ्रैंक बहुत ही कूल था पर उसके पास पैसों का मैनेजमेंट नहीं था। हमारे फादर हमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़ कर गए हैं। मैंने मेरे पैसों को कंजर्व करके रखा पर फ्रैंक अजीब से इन्वेस्टमेंट करता रहा। फाइनली फ्रैंक के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। इसकी वजह से वो वॉल्टर के पास आया हुआ था। वो स्काइलर से कहता है, मेरे ब्रदर के साथ तुम्हारा अफेयर हुआ। अगर तुम दोनों के पास पैसे होते तुम जल्दी से भाग जाते। पैसों के लिए ही तुमने मुझे मारने की कोशिश की। एक्चुअल ने स्काइलर ने वॉल्टर का एक स्टैम्प लिया। इस स्टैम्प से उसने एक बड़ा लोन ले लिया था। वॉल्टर कुछ करे ना इसलिए वो उसे मारना चाहती थी। पैसे लेकर वो और फ्रैंक भाग जाने वाले थे। ये उसका प्लान सक्सेसफुल होने वाला था, हो गया था, पर फ्रैंक ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। अब प्रेजेंट में वॉल्टर स्काइलर से पूछता है, तुम मुझे मारने वाली थी, क्या ये मेरे ब्रदर को पता था? स्काइलर इस पे कुछ भी बोलती नहीं है पर वॉल्टर के पास एक टेप है जो उसके ब्रदर के मरने से पहले उसके ब्रदर ने उसको दी थी। इस टेप में फ्रैंक ने सब कुछ कन्फेस किया था। वॉल्टर ये टेप लेता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। वो स्काइलर से कहता है, अगर तुम अब झूठ भी बोलोगी तभी भी मुझे पता नहीं चलेगा। वो अपने ब्रदर से प्यार करता है, उसके बारे में कुछ गलत सोचना नहीं चाहता था। उसे अंदर ही अंदर पता है कि उसका ब्रदर भी इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि जब स्काइलर चली गई तभी एक दिन फ्रैंक ने खुदकुशी कर ली थी। अभी अभी वॉल्टर ने जो स्काइलर को टी दी उसमें कोई भी पॉइजन नहीं था। वो अभी भी स्काइलर से प्यार करता है, उसे हर्ट नहीं करना चाहता। जिस दिन स्काइलर उसे छोड़कर गई थी उसी दिन मास्टर ने उनके लिए डांस भी किया था। आज रात फिर से मास्टर उनके लिए डांस करना चाहते थे। अब इनकी मीटिंग खत्म हो गई। जो भी चीजें वॉल्टर को स्काइलर को पूछनी थी वो उसने पूछ डाली। अपने मन में जो भी था उसे कह डाला है। जाते जाते स्काइलर उससे कहती है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ, मैंने सब कुछ किया वो बहुत ही गलत था। अब नेक्स्ट डे स्काइलर इस सिटी से जा रही है पर फ्रैंक अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो इसी सिटी में स्टेबल लाइफ जीना चाहता था पर अपनी मदर को छोड़ नहीं सकता। ये गाड़ी में थे तब स्काइलर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है। तो स्काइलर को लगता है कि फ्रैंक के फादर ही वॉल्टर है। हमने मूवी में देखा था कि वॉल्टर ने फ्रैंक को स्कॉट फाइट में हरा दिया। फ्रैंक एक अच्छा प्लेयर था। उसे पता चल गया कि वॉल्टर ही उसके फादर है। वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हमें एक्चुअल रीजन पता चलता है। स्काइलर वॉल्टर और फ्रैंक को छोड़कर क्यों गई थी। वो प्रेग्नेंट थी और उसे पता नहीं था कि बेबी के फादर कौन है। वो वॉल्टर को मारने वाली थी और उसे पता नहीं था, इसी वजह से उसने उसे छोड़ दिया।
डॉक्टर स्काइलर से प्यार करता है। इसी वजह से उसने पैसे लेकर स्काइलर को जाने दिया। साथ में होटल से वो बाहर आ जाता है। होटल का मैनेजर कहता है उसके वाइफ और बेटे का बिल आपको पे करना है। स्काइलर जिस होटल में रुकी थी उस सब का बिल वॉल्टर को पे करना पड़ेगा। पर अभी अभी वॉल्टर को पता चला कि फ्लिन उसका बेटा है। ये पता चलने के बाद उसे अच्छा लगा और ये सब सुनकर उसके मुंह पे स्माइल थी। और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। ये बहुत ही अजीब एंड था, पर वॉल्टर को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।